अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर्स के अंदर 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो हम लोग को टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में चेंज करना। ए में है 300 के, बी में है 573 के। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, ए में आपको 250 डिग्री सेल्सियस, बी में 100 डिग्री सेल्सियस। Question number 3, for any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? Question number 4, suggest a method to liquefy atmospheric gases. तो अब इन चारों क्वेश्चन को हम लोग नोटबुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में देखेंगे 300 के को कैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। 300 के इज इक्वल टू 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ए के बी में देखेंगे 573 को केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। 573 इज इक्वल टू 573 माइनस 273 इज इक्वल टू 300 के। और क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 ए में देखेंगे 573 इज इक्वल टू 573 माइनस 273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्वेश्चन नंबर 2A का सॉल्यूशन देखें। 250 डिग्री गैसेस स्टेट पे रहेगा और बी नंबर में 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 का सॉल्यूशन, it is due to the latent heat as the heat supplied to increase the temperature of substance is used up to transfer the state of matter of the substance, hence the temperature stay constant. Question number 4 का solution, atmospheric gases can be liquefied by applying pressure and lowering temperature. तो evaporation एक बहुत important topic है, तो आज हम लोग evaporation शुरू करेंगे। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हम लोगों को हमेशा हीट देने की ज़रूरत है चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरी डे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप अपने डेली एग्जाम्पल से कोई एग्जाम्पल्स बता सकते हैं अपने डेली लाइफ से कि बिना बॉइलिंग पॉइंट के पहुँचे हुए वाटर वेपर लिक्विड स्टेट ये सब कुछ चेंज हो जाता है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को हम खुला छोड़ देते हैं, स्लोली चेंज इनटू वेपर, वो स्लोली वेपर में चेंज हो जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई अप, गीले कपड़े सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द एबव टू एग्जाम्पल्स? जो एग्जाम्पल हम लोग ऊपर में देखें उससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? We know that particles of matter are always moving and never at rest. Particles of matter हमेशा मूव करते रहते हैं और वो कभी रेस्ट में नहीं आते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. सबकी अलग अलग kinetic energy होती है। In this case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor और vapor में convert करते हैं। This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature, ये जो phenomenon हो रहा है जहाँ liquid change कर रहा है vapor any temperature में below its boiling point is called evaporation। इसे ही हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी। हम लोग अभी से एक एक्टिविटी से समझेंगे। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। 5 ml वाटर टेस्ट ट्यूब में लेना एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन, या तो विंडो में उसे रख दें या पंखे के नीचे रख दें। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर ए विंडो और ए फैन, या फिर चाइना डिश में ले लें और या तो उसे खिड़की के पास रखें या फैन के नीचे रखें। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इनसाइड ए कबोर्ड और ऑन ए शेल्फ इन योर क्लासरूम, या तो उसे कबर्ड में रख दें या अपने स्कूल की क्लासरूम के शेल्फ में लिख दें। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड द
टाइम और डेज टेकन फॉर द इवोपरेशन प्रोसेस इन द एबव केसेस। तो हम लोग को वो टाइम और डेज रिकॉर्ड कर लेना जब इवोपरेशन का प्रोसेस हो रहा है इन सब ऊपर वाले केसेस में। रिपीट द एबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे। जैसा एक्टिविटी हम लोग ये सब नॉर्मल डेज में किया वैसे रेनी डेज में करना और रिकॉर्ड करना ऑब्जर्वेशन को। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप लोग को क्या लग रहा है उसके टेम्परेचर के इफेक्ट में सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड ऑन evaporation पे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद रेज ऑफ टेम्परेचर। कब इंक्रीज करेगा? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे। जिस भी चीज़ में आप रख रहे हैं पानी को उसकी सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है। वी नो डैट इवोपरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। इवोपरेशन कैसा फेनोमेनन है? सरफेस फेनोमेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इवोपरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। इट इज़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज। जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी आपका बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से आपका इवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। तो जब हम लोग कपड़े को सुखाने के लिए डालते हैं तो आप देखते हैं कि हम लोग उसे फैला के डालते हैं, एक जगह उसको एक साथ नहीं ऐसे करके डालते, उसको बिल्कुल सीधा खींच के डालते हैं क्योंकि उस क्लॉथ का सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो बहुत आसानी से उसमें इवोपरेशन हो जाए और कपड़ा जल्दी सूख जाए। तो वाइल पुटिंग क्लॉथ, जब हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं तो हम उसकी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उस कपड़े को अच्छे से फैला के रखते हैं। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और किस चीज़ से? टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत इनफ मिलने लगता है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर टू गेट इनटू द वेपर स्टेट, तो वो वेपर स्टेट में जाने लगता है। इट डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी कम होता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? जो वाटर वेपर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है आपके एयर में जिसे हम नमी के तौर पे कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब इन्वायरमेंट में बहुत नमी है, बहुत चिपचिपा जैसा महसूस हो रहा है। तो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो आपकी ह्यूमिडिटी इसी को कहते हैं, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू गिव एट ए गिवन टेम्परेचर। वो गिवन टेम्परेचर नहीं दे पाता। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर एयर ऑलरेडी हाई, जब अमाउंट ऑफ वाटर हाई हो जाएगा द रेट ऑफ इवोपरेशन, तो इवोपरेशन का रेट कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब आपके विंड स्पीड इंक्रीज करता है। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो आपको कपड़ा भी जल्दी सूख जाता है। विथ द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर होता है वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो ये आपका इफ़ेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि कौन सी अफेक्टिंग एवोपरेशन। हाउ डस इवोपरेशन काउज कूलिंग। तो ये कैसे होता है? जब इवोपरेशन से हमें कूलिंग महसूस होता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग। एक खुले हुए बर्तन में लिक्विड इवोपरेटिंग करते रहता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब करता है एनर्जी कहाँ से? सराउंडिंग से। टू रिगेन द एनर्जी, जो एनर्जी वो लॉस्ट किया इवोपरेशन ने, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते रहता है। दिस एब्जॉर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एब्जॉर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से एनर्जी वो लेता है, मेक द सराउंडिंग कूल। इसी वजह से सराउंडिंग कूल होने लगता है। What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? क्या होता है जब नेल पॉलिश को आप अपने पाम पे डालते हैं, अपने हथेली पे डालते हैं? तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। पार्टिकल्स आपकी हथेली की एनर्जी को गेन कर लेता है और सराउंडिंग एंड इवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। और उसी वजह से
पाम को कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, पानी छिड़कते हैं लोग ओपन ग्राउंड और रूफ पे, अपने छतों पे। द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, और वो हॉट सरफेस को कूल करता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ? क्या आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं अपने डेली लाइफ में? वेयर कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू द इवेपोरेशन, जो इफेक्ट करता है ड्यू टू इवेपोरेशन की वजह से। वाई शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? हम लोग गर्मियों के दिनों में कॉटन शर्ट्स क्यों पहनते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम में, वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी विच कीप्स अस कूल, क्योंकि वो हमें ठंडी पहुँचाए। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी करता है सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस से, जो बॉडी सरफेस हमारा, एंड चेंज इनटू वेपर, और वेपर में बदल जाता है। तो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो जो हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग कूलिंग इफेक्ट, और इसी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट को छोड़ता है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर है किसका? वाटर। हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द स्वेट, जो वाटर ड्रॉप्स वो वाटर को किसके स्वेट के फॉर्म में हम लोग बोल रहे हैं, एक्सपोजिंग इट टू द टेम्परेचर फॉर इजी इवोपरेशन, और जिसकी वजह से वो आसानी होता है इवोपरेशन में। Why do we see water droplets on the hot surface of a glass? हम लोग क्यों देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड या वाटर? तो ऐसा क्यों देखते हैं? जब ठंडा पानी हम किसी ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के बाहर ड्रॉपलेट्स आने लगता है, ये क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, तो हम लोग आइस कोल्ड वाटर लेंगे। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, तो हम लोग देखेंगे वाटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट आने लगेगा। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो वाटर वेपर है एयर में प्रेजेंट, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, कोल्ड ग्लास वाटर की कॉन्टैक्ट में आएगा और लूजेज एनर्जी, और एनर्जी को लूज़ करेगा, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने लग जाएगा, विच वी सी एज ए वाटर ड्रॉपलेट, और जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 क्वेश्चन है, उसको 1 by 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? क्वेश्चन नंबर 2, what does the water kept in an earthen pot matka become cool during summer? Question number 3, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? Question number 4, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? Question number 5, what type of clothes should we wear in summer? तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आंसर देखेंगे। लेसर द ह्यूमिडिटी एंड हायर द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर हाई है। तो ये क्वेश्चंस जो हम लोग पीछे देखे उनका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, लेसर द ह्यूमिडिटी एंड हायर द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कम और टेम्परेचर हाई है, द फास्टर इज़ द एब्जॉर्वेशन, तो इसलिए एब्जॉर्वेशन फास्ट होगा। सो ऑन ए हॉट ड्राई डे में द ह्यूमिडिटी इज़ लेस, दस वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर इवोपरेट्स मोर, इसी वजह से वो इवोपरेट करता है ज़्यादा, देयर बाई कूलिंग द सराउंडिंग मोर, और सराउंडिंग को कूल करता है ज़्यादा। डैट इज़ वाई ए डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, इसी वजह से वो हॉट ड्राई डे में ज़्यादा अच्छे से ड्राई डे में कूल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अब हम लोग देखेंगे। द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट रिमेन्स कूल इवन इन समर, तो अर्थन पॉट में वाटर केप्ट होता है, अर्थन पॉट में कूल रहता है समर्स में बिकॉज ऑफ इवोपरेशन, किसकी वजह से? इवोपरेशन की वजह से। अर्थन पॉट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्यूनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन इट्स वॉल्स, एंड सम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली कीप सिपिंग थ्रू दिस पोर्स टू आउटसाइड द पॉट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम हैज़ वेरी लो बॉइलिंग टेम्परेचर, व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन आवर पाम द पार्टिकल्स ऑफ इट गेन एनर्जी, वो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते फ्रॉम हमारी हथेली से, एंड इवोपरेट क्विकली, और
आसानी से इवेपोरेट करते हैं, विच कॉज कूलिंग, जो कूलिंग कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रैदर देन ए कप बिकॉज इट हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है देन द कप के कंपेयर इन ए लार्ज सरफेस एरिया। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ फास्टर, इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू विच टी और मिल्क कूल्स रैपिडली, टी और मिल्क जल्दी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स, हम लोग को कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर, क्योंकि वी स्वेट ए लॉट इन समर, हमारा समर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कॉटन इज़ ए गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर, जो ये हम लोग एनसीईआरटी की लाइन में अंडरलाइन करके ये सब देखे भी, आप वहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। कॉटन इज़ ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, thus it absorbs sweat from our body and exposes the sweat to the atmosphere making its evaporation faster। देखिए एक बॉक्स में दिया हुआ है मोर टू नो, दो साइंटिस्ट के बारे में, एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो हम लोग बस यहाँ पे जस्ट रीडिंग कर लेंगे, ऐसे अभी आपको ज़्यादा कुछ समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस रीडिंग कर लेंगे। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं साइंटिस्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 की इन लोगों ने बात की है। प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, these particles are in the form of ionized gases। The fluorescence tube and neon sign bulbs consist of plasma. Inside a neon sign bulb there is a neon gas, and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas. The gas gets ionized, that is gets charged when electrical energy flows through it. This charging up creates a plasma glowing inside the tube or bulb. The plasma glows with a special color depending on the nature of gas. The sun and the stars glow because of the presence of plasma in them. The plasma is created in a star because of very high temperature. Bose-Einstein condensate. In 1920, Indian physicist Satyendra Nath Bose has done some calculation from the fifth state of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate (BEC). In 2001, Eric A. Kernel, Wolfgang Kettler and Carl E. Vinson of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensate. The BC is Bose-Einstein condensation. The BEC is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air, to super low temperatures. You can log on www.chem4kids.com to get more information of this 4th and 5th states of matter। तो ये बस जस्ट आप लोग रीड करके इसे देख लेंगे, और अब हम लोग आगे पॉइंट्स देखेंगे व्हाट यू लर्न, तो ये आपका समरी हो जाएगा। what you have learned, तो हम लोग देखेंगे इसमें वाटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। द मैटर अराउंड अस कंसिस्ट इन 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। तो ये क्या किस चीज़ की बात करता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की between the particles. The space in between the constituent particles and kinetic energy of particles are minimum in the case of solids, intermediate in liquid and maximum in gases. The arrangement of particle is most order in the case of solids. In the case of liquids, layers of particle can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly. The state of matter are interconvertible. The state of matter can be changed by changing temperature change करने से, pressure से। Sublimation is the change of gases state directly to solid state. जो sublimation किसे कहते हैं, जो डायरेक्ट गैसेज स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाए विदाउट गोइंग लिक्विड स्टेट में बिना गए, इन वाइस वर्सा। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क मतलब क्या होता है, होल,
whole of the liquid change into vapor state. वेपर स्टेट में चेंज कर दे. एवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना. एवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना है. Evaporation is a surface phenomenon. Evaporation surface phenomenon. Particle from the surface gain enough energy. सरफेस से रहता है इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट. द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोर्ट टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड. इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग. इवेपोरेशन से क्या काउज होता है? कूलिंग होता है. Latent heat of vaporization is a heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. Latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point. यहाँ पे आप एक बॉक्स देख रहे हैं क्वांटिटी यूनिट सिंबल का. तो ये क्या है? सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ है एंड देयर यूनिट्स, जिसे हम लोग याद करेंगे. ये हायर क्लासेस में आपको और इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा. अभी आप लोग इसे याद करने की कोशिश करें. टेम्परेचर केल्विन सिंबल के, लेंथ मीटर सिंबल एम, मास किलोग्राम केजी, वेट न्यूटन एन, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर एम क्यूब, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर केजी मीटर पर क्यूब, प्रेशर पास्कल पी ए. तो हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल. ए 293 केल्विन, बी 470 केल्विन. तो अब इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे 1A 293 केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में. 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20 डिग्री सी. 1 का बी में देखेंगे 470 के इज इक्वल टू 470 माइनस 273 इज इक्वल टू 197 डिग्री सी. क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल. ए में 25 डिग्री सी, बी में 373 डिग्री सी. यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2A में हम लोग को 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में. 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन. बी में देखेंगे 373 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 प्लस 273 इज इक्वल टू 646 केल्विन. Answer 3A. Naphthalene balls are volatile substances which sublime the change from solid to gaseous state without coming into liquid state. Hence, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Question number 3B. This is because perfume contain volatile solvent which carries pleasant smelling vapors. They diffuse quite fast and can reach to the people sitting meters away. Question number 4 का आंसर, the forces of attraction are the strongest in solid, followed by liquid and the weakest in gases. Oxygen in a gas, water is a liquid and sugar is a crystalline solid. So the increasing order of forces of attraction is oxygen, water, sugar. Question number 5 A का solution. 25 degree Celsius, the physical state of water is 25 degree Celsius is liquid. 5B degree 0 degree Celsius. 0 degree Celsius is the melting point of ice as well as the freezing point of water. Hence, the physical state of water can be both liquid and solid at 0 degree Celsius. C, fifth का C, 100 degree Celsius. 100 degree Celsius is the boiling point of water as well as the condensation temperature of steam. Question number 6 A का solution. Water is a liquid at room temperature. 1. Water has a fixed volume which does not change or changing its container. Water has no fixed shape. It takes the shape of the container in which it is kept. 6B. An iron almirah is a solid at room temperature because 1. It has a definite and rigid shape. 2. Fixed volume like a solid at room temperature. On applying external force, the shape does not get deformed.
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है यहाँ पे एट 273 K ice absorb more heat than water from the substance to absorb the latent heat of fusion and thus providing a more effective cooling effect. Water, however, does not absorb any extra heat from the substance. Thus, ice is more effective in cooling than water at 273 Kelvin. क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे आंसर है when water gets converted into steam at 100 degrees Celsius, it absorbs latent heat of vaporization. Hence, steam has more heat than water at same temperature. Therefore, steam gives out some more heat to the skin as compared to the boiling water, thus causing more severe burns. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए वेपोराइजेशन, बी मेल्टिंग, सी कंडेंसेशन, डी सॉलिडिफिकेशन, ई सब्लिमेशन, एफ सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का आप लोग देखिए चैप्टर 1 का हम लोग सारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन आंसर के साथ। तो यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा पॉइंट समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।